वेलकम टू INT CBT। मेरा नाम अमित एरन है और आज हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है आपका मैनेजिंग ड्राइवर्स एंड हार्डवेयर डिवाइसेस पार्ट 4। ठीक है, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि डिवाइसेस को मैनेज करने के लिए हमने दो टूल देखे थे, एक तो डिवाइस मैनेजर और जो दूसरा देखा था वो देखा था हमने सिस्टम इंफॉर्मेशन। ओके, तो अब हम बात कर रहे हैं इसके बाद, अब हम इसमें ड्राइवर्स के बारे में और बात करते हैं कि ड्राइवर्स होता क्या है। तो ड्राइवर क्या है? डिवाइस ड्राइवर इनेबल कम्युनिकेशन बिटवीन द ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर डिवाइसेस एंड हार्डवेयर डिवाइसेस। और ड्राइवर क्या है? ड्राइवर एक सॉफ्टवेयर है जो कि क्या करता है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस के बीच में क्या करता है, कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करता है। बाय डिफॉल्ट में बात करता हूं तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो ना तो डिवाइस के बारे में कुछ जानता है और जो डिवाइस है वो भी बाय डिफॉल्ट ना तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कुछ जानता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या कर देते हैं, ड्राइवर इंस्टॉल कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किसको समझने लगता है, आपके डिवाइस को समझने लगता है कि और उस डिवाइस को यूज करने लगता है। ठीक है, जो ड्राइवर होते हैं वो हर डिवाइस के लिए क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे मैं यहां बात करता हूं कि मेरे पास क्या है, मेरा एक प्रिंटर है और मेरा क्या है, सिस्टम है। बाय डिफॉल्ट ये सिस्टम इस प्रिंटर के बारे में कुछ नहीं जानता है, बट जैसे मैं इस सिस्टम के अंदर क्या डालता हूं, ड्राइवर डालता हूं प्रिंटर का, तो वैसे ही क्या करेगा, जो मेरा सिस्टम है वो किसको समझने लगेगा, ड्राइवर को समझ जाएगा, डिवाइस को समझ जाएगा जो प्रिंटर है उसको, और उस प्रिंटर को क्या करने लगेगा, यूज करने लगेगा। ठीक है, ड्राइवर आर जस्ट सॉफ्टवेयर। ड्राइवर क्या है, बस एक सॉफ्टवेयर है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। नॉट ऑल ड्राइवर्स आर क्रिएटेड इक्वल। सभी ड्राइवर एक जैसे नहीं होते हैं। हर डिवाइसेस के ड्राइवर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। बाय डिफॉल्ट अगर मैं बात करूं तो विंडोज 7 के अंदर कई सारे थाउजेंड्स ऑफ ड्राइवर्स, कई सारे ड्राइवर्स क्या होते हैं, इनबिल्ड होते हैं। ठीक है, तो जब भी आप कोई डिवाइस आप सिस्टम में लगाते हैं तो, और सिस्टम के पास विंडोज 7 के पास, विंडोज के पास अगर उसका ड्राइवर है तो वो क्या कर देगा, उस ड्राइवर को लोड कर देगा। और अगर उसके पास उस विंडोज 7 का ड्राइवर मतलब कि उस डिवाइस का ड्राइवर नहीं है आपके विंडोज के पास, तो उस कंडीशन में वो डिवाइस क्या होगा, आपके डिवाइस मैनेजर में शो हो जाएगा और उस पर क्या होगा, येलो एक्सक्लेमेशन मार्क होगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, आपको ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ड्राइवर इंस्टॉल करने के लिए आप तीन मेथड यूज कर सकते हैं। जो पहली मेथड है वो है आपकी थ्रू विंडोज अपडेट। जिसे मैं आपको बताता हूं क्या होता है विंडोज अपडेट। अगर जैसे मैं बात करता हूं कि जैसे आपने सिस्टम में कोई डिवाइस इंसर्ट किया और यदि विंडोज के पास, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के पास उस डिवाइस का ड्राइवर है तो वो उसे क्या कर देगा, लोड कर देगा। बट यदि उसके पास उस डिवाइस का ड्राइवर नहीं है तो वो किससे के पास चला जाएगा, विंडोज अपडेट के पास चला जाएगा और वहां पे क्या करेगा, ड्राइवर ढूंढने की कोशिश करेगा। और अगर वहां पे उसको ड्राइवर मिल जाता है तो वो क्या कर लेगा, उस ड्राइवर को लोड कर लेगा। ठीक है, सेकंड तरीका जो है वो आपका है थ्रू इंस्टॉल डिस्क। जब भी आप कोई डिवाइस खरीदते हैं तो उसके साथ क्या आती है, उसके ड्राइवर सीडीज वगैरह भी आती है, ड्राइवर मीडिया। तो उसके थ्रू भी क्या कर सकते हैं, आप ड्राइवर को इंस्टॉल कर सकते हैं। और प्री स्टेजिंग ड्राइवर्स, और जो थर्ड मेथड जो आप यूज कर सकते हैं, प्री स्टेजिंग ड्राइवर यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि लास्ट वीडियोस में हमने देखा था रेफरेंस इमेज कैसे क्रिएट करना। ठीक है, अब जब मैं रेफरेंस इमेज क्रिएट कर रहा हूं, सपोज दैट मेरी कंपनी ने क्या किए हैं, मेरी कंपनी, जब मैं अभी मैंने कोई रेफरेंस इमेज क्रिएट नहीं करी है और मेरी कंपनी ने क्या किया है, मतलब समझिए कि 100 नए प्रिंटर खरीदे, एक पर्टिकुलर मॉडल की क्या किए, 100 नए प्रिंटर खरीद दिए। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, रेफरेंस इमेज क्रिएट कर रहा हूं और रेफरेंस इमेज से क्या करूंगा, मैं दूसरे कंप्यूटर पे क्या करूंगा, इंस्टॉलेशन करूंगा। बट अभी क्या मेरे पास 100 के 100 प्रिंटर आ गए हैं क्या, अभी तक मेरे पास वो प्रिंटर नहीं आए। वो प्रिंटर आएंगे
1 महीने बाद आएंगे, क्योंकि आज ऑर्डर किया तो आते आते 1 महीना लग जाएगा, इमेजिन कीजिए, ठीक है। बट अभी मुझे क्या पता चल गया है कि वो क्या मॉडल है, ठीक है, उसका मॉडल क्या है वो मुझे पता चल गया है। तो एक तरीका तो ये है कि जब वो मेरे पास आए 100 के 100 प्रिंटर, तब मैं हर एक कंप्यूटर में जाके उसको अटैच करूं और उसका क्या करूं, ड्राइवर इंस्टॉल करूं, ठीक है। या फिर एक तरीका ये है कि जब मेरे पास क्या है, जब मैं रेफरेंस इमेज क्रिएट कर रहा हूं उससे पहले ही क्या कर दूं, मैं अपने विंडोज 7 के ड्राइवर स्टोर जो है, जिसके अंदर कई सारे ड्राइवर पहले से हैं, उसमें उस प्रिंटर का ड्राइवर भी क्या कर दूं, पहले से ऐड कर दूं, ठीक है, और उसकी रेफरेंस इमेज क्रिएट कर लो और उनको क्लाइंट्स कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर दूं। इससे क्या होगा, जब भी मेरे पास प्रिंटर आएंगे और मैं जब कंप्यूटर पर अटैच करूंगा तो मुझे ड्राइवर इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, प्री स्टेजिंग ड्राइवर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए टूल यूज करते हैं, वो है आपका पीएनपी यूटिल, जो कि हम करके देखेंगे। वी विल प्री डिप्लॉय ड्राइवर फॉर स्पेसिफिक डिवाइस। इसके लिए हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर डिवाइस का जो ड्राइवर है वो क्या करेंगे, प्री स्टेज कर देंगे। रिजल्ट बेटर एंड यूजर एक्सपीरियंस, अच्छा एंड यूजर एक्सपीरियंस रहेगा। यूजर ने जैसे प्रिंटर लगाया उसका क्या हो जाएगा, वो प्रिंटर चालू हो जाएगा और यूज कर पाएगा उस प्रिंटर को, ठीक है। तो हम देखते हैं, आगे देखते हैं। अगर आप क्या कर रहे हैं, अगर आप विंडोज ड्राइवर जो है विंडोज अपडेट के थ्रू इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी रीजन से आप इस मेथड को डिसेबल करना चाहते हैं, जो इस मेथड को क्या करना चाहते हैं, आप किसी रीजन से डिसेबल करना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं कि बस वो जो डिवाइस ड्राइवर है, जब भी आप कोई डिवाइस लगाएं तो वो जो ड्राइवर को जो देखे केवल उसी लोकल सिस्टम के ड्राइवर स्टोर में ही देखे, वो विंडोज अपडेट के पास न जाए। तो इसको डिसेबल करने के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा, ग्रुप पॉलिसी में जाके क्या करना पड़ेगा, इसको डिसेबल करना पड़ेगा। तो टू डिसेबल इट, गो टू द स्टार्ट, टाइप gpedit.msc, in the start search press enter. Once local group policy editor is open, navigate the computer configuration में जाइए, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स, फिर सिस्टम और फिर ड्राइवर इंस्टॉलेशन में जाइए। उसके बाद आपको क्या दिख जाएगा, उसके बाद आपको दिखेगा टर्न ऑफ विंडोज अपडेट डिवाइस ड्राइवर सर्च फ्रॉम एंड सिलेक्ट इनेबल और ओके। उसको क्या कर दीजिए, इनेबल करके ओके कर दीजिए। तो हम इसको डिसेबल करके देखते हैं कैसे करते हैं। तो हम चलते हैं हमारे विंडोज 7 की मशीन पर। ये मेरे विंडोज 7 की मशीन है, इसके ऊपर मैं रन पे जाता हूं और मैं इस पे टाइप करता हूं gpedit.msc। मेरा ग्रुप पॉलिसी क्या हो चुका है, ओपन हो चुका है, ग्रुप पॉलिसी एडिटर, लोकल ग्रुप पॉलिसी। मैं कहां जाऊंगा, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन में, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स, इसके अंदर मुझे मिलेगा सिस्टम्स, सिस्टम के अंदर मुझे मिल जाएगा ड्राइवर इंस्टॉलेशन, ठीक है। यहां पे मुझे एक ऑप्शन मिलेगा जो कि क्या है आपका, टर्न ऑफ विंडोज अपडेट डिवाइस ड्राइवर, ओके। इसको मैंने डबल क्लिक किया, मैं इसको क्या कर देता हूं, इनेबल कर देता हूं और मैं इसको अप्लाई और ओके कर देता हूं, ठीक है। तो इस प्रकार क्या कर सकते हैं आप, आपके इस मेथड को क्या कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट तरीके के बारे में बात करते हैं, जैसा कि सीडी से तो आप इंस्टॉल कर ही सकते हैं, वो तो इजी है, ठीक है। अब हम जो मैं नेक्स्ट मेथड की जो बात कर रहा हूं वो एड डिवाइस ड्राइवर टू द ड्राइवर स्टोर, ठीक है। जो प्री स्टेजिंग ड्राइवर है वो हम करके देखते हैं। तो इसके लिए जो हम जो टूल यूज करेंगे, वो जो टूल है वो क्या है आपका, PNP util, ठीक है। PNP util is a command line utility that is built into Windows 7, Windows Server 2008 or 2008 R2 and Vista. PNP util can be used to manage the drivers that are located in the machine driver store, ठीक है। मतलब कि PNP यूटिल के थ्रू क्या कर सकते हैं, वो सारे ड्राइवर आप मैनेज कर सकते हैं जो कि आपके ड्राइवर स्टोर में हैं। While building the Windows 7 image, I use the PNP util to add the inject driver directly into the
प्री सिस प्रिपेयर्ड इमेज वाइल द ऑडिट मोड। वही बोल रहा है कि आप सिस प्रेप रन करने से पहले क्या कर लीजिए, आपके सिस्टम में क्या कर लीजिए, इन ड्राइवर को इंजेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो हम पीएनपी यूटिल का यूज कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। तो इसके लिए हम ये सारी कमांड्स फॉलो करेंगे पीएनपी यूटिल्स। ठीक है, तो एक एक करके हम एक कमांड देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पीएनपी यूटिल। तो इसके लिए मैं अपने कंप्यूटर पे जाता हूं, मैं सर्च पे जाता हूं और सर्च पे मैं लिखता हूं cmd और मेरी कमांड प्रॉम्प्ट मुझे दिख जाएगा। इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूं और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, यहां पे मैं टाइप करता हूं pnp util। ठीक है, तो आप यहां पे देख सकते हैं कि pnp util के साथ जितने भी आप यहां देख सकते हैं कि मैंने पहली कमांड कौन सी रन करी है, pnp util। जैसे मैंने एक कमांड रन करी उसके बाद मुझे क्या कर देगा, इस कमांड के साथ जितने स्विच यूज किए जा सकते हैं वो सारे मुझे कहां हो जाएंगे, यहाँ डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये रहा एक जो स्विच, हाँ -a यूज करेंगे और उसके बाद क्या, आपके ड्राइवर का पाथ। इसका यूज किस लिए करते हैं, एड ऑल पैकेज इन ड्राइवर। जो आपकी जो ड्राइवर जो इसका जो ड्राइवर स्टोर है उसमें ड्राइवर एड करवाने के लिए किसका यूज करेंगे हम, -a और उसके बाद आपके ड्राइवर का पाथ। तो जैसे कि मैंने अपना ड्राइवर क्या कर दिया, इसके अंदर कॉपी कर दिया अपने सिस्टम में सी ड्राइव पे। ये रही मेरी ड्राइवर डायरेक्टरी। इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूं, लेन में जाता हूं और ये रहा मेरा 8128 विंडोज 732 ये रहा। ठीक है, ये मेरा पूरा ड्राइवर का पाथ है। इसको कॉपी कर लेता हूं और सबसे पहले जो हम कमांड चलाते हैं वो क्या है आपकी pnp util और इसके बाद जो हम चलाते हैं -a और फिर ड्राइवर का पाथ। तो मैं इसको पेस्ट कर देता हूं जो कि मैंने कॉपी किया है, /inf फाइल में अपनी लोकेट करवा देता हूं। ये मेरी inf फाइल है और मैं एंटर प्रेस करता हूं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि मेरा जो ड्राइवर है वो क्या हो चुका है, सक्सेसफुली क्या हो चुका है, 8 हो चुका है। ठीक है, और नंबर ऑफ ड्राइवर अटेम्प्ट सक्सेसफुली एडिट 1। ये क्या हो गया, मेरा ड्राइवर क्या हो गया, 8 कर दिया हमने। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं आप, ड्राइवर स्टोर में क्या कर सकते हैं, आपके ड्राइवर को 8 कर सकते हैं, प्री स्टेजिंग कर सकते हैं। ठीक है, हमने ये कमांड यूज करी थी, हमने यही कमांड यूज करके देखी pnp util c, मतलब कि वही जो आपके ड्राइवर का जो पाथ है वही। ठीक है, वो क्या कर देगा, पूरी तरह ऐड कर देगा। अगर आप मल्टीपल ड्राइवर ऐड करना चाहते हैं एक साथ, मल्टीपल inf फाइलें क्या करवाना चाहते हैं, ऐड करवाना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिए, जो अभी हमने क्या किया था, ड्राइवर का नाम लिखा था, उसकी जगह आप ड्राइवर का नाम ना लिखते हुए क्या यूज कीजिए, star.inf यूज कीजिए। This is useful for importing the single driver on your image. If you need to import a bunch of driver, you can simply place all the file in the folder. क्या कर दीजिए, आप उन सभी फाइलों को एक फोल्डर में रख दीजिए। Then run the following command, pnp util -a और उसके बाद आपका path of folder, जो फोल्डर का पाथ है वो, और उसके बाद star.inf. This will import all the drivers in that particular folder. ओके, वो क्या करेगी ये कमांड, उस फोल्डर में जितने भी ड्राइवर्स हैं उन सबको क्या कर देगी, आपके ड्राइवर स्टोर में क्या कर देगी, ऐड कर देगी। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।